Good morning 10th class. How are you? ओके हाँ देखो ये जो मैंने नोट वीडियो बनाया है वो लाइफ प्रोसेस के ऊपर ये वीडियो बनाया है। देखो ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का काफ़ी लेंथी चैप्टर है, ठीक है। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के अंदर आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी प्रोसेस है लगभग सारी प्रोसेस इस चैप्टर के अंदर दे रखी है। तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत भी होती है कि इस चैप्टर के अंदर इतना सारा सब कुछ दे रखा है, कन्फ्यूज़न भी होता है, तो उसको किस तरह से लर्न करें। तो मैंने काफ़ी शॉर्ट में, ठीक है, एक कोशिश की है कि काफ़ी शॉर्ट में मैं इस चैप्टर के नोट्स तैयार करूं और उस पर एक वीडियो बनाऊं, ठीक है। एक नहीं कुछ वीडियो और बनाऊंगा मैं इस चैप्टर के ऊपर, तो वो आपको बहुत ईजी वे में मैं इसमें समझा दूंगा, ठीक है। तो जनरली मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाया है वो लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर लिया है, बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, स्टार्टिंग से हम करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस से ही हम स्टार्ट करते हैं कि लाइफ प्रोसेस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या है, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है कि लाइफ प्रोसेस क्या है, प्रोसेस टू सस्टेन लाइफ और सर्वाइविंग और ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे, प्रोसेस टू सस्टेन लाइफ। तो ऐसी प्रोसेस जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सस्टेन का मतलब क्या हो गया कि सर्वाइव करने के लिए जो प्रोसेस हमें ज़रूरी है, काफ़ी नेसेसरी है, नीड जिनकी हमें पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। सिंपल सा मीन इतना ही, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है कि एक कॉमन सेंस भी हम लगा सकते हैं कि भाई हम जैसे हम अलाइव हैं, हम हमारी लाइफ जी रहे हैं, हम अलाइव हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अलाइव रखती हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें अलाइव रखती है, तो कौन सी चीज़ें हमें जो अलाइव रखती है, या बोल सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमें लिविंग बनाती है। तो भाई लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर कुछ डिफरेंस होगा। तो किस बेसिस पे होगा, देखो ग्रोथ, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, और सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी जो है वो लाइफ प्रोसेस के अंदर आती हैं, जिनके थ्रू जो है जिनके थ्रू जो है बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ उनके रिलेटेड सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिनसे जो है हमारी बॉडी जो है वो मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारी इसलिए लिखी है, और यहाँ पर देख रखा होगा आपने, चैप्टर फर्स्ट मैंने लिखा है, थर्ड लिखा है, 2 लिखा है, मतलब क्या है इसका। देखो जनरली ये सारी जो है लाइफ प्रोसेस है, लेकिन तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर आ गए सारे, ठीक है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आ गए। जबकि रिप्रोडक्शन का अलग से चैप्टर है, चैप्टर 3, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर 2 जो है वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, तो ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है। वैसे तो मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको ये चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है। फिर भी शॉर्ट में मैंने नोट्स तैयार करके ये उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लास में जिन्होंने नहीं पढ़ा था, या शॉर्ट में उनको एक रिवीजन मिल जाए, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर ये टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, और चैप्टर 3 के अंदर हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया चीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रिशन की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन देखो जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं जिनको हम जानते तो हैं, लेकिन उनको हम डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे सिंपल सा न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, सर न्यूट्रिशन सब जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, बट अगर पूछ ले कि इसको डिफाइन करो, तो फिर किस तरह से डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस टू इनटेक फूड फॉर गेनिंग एनर्जी एंड ग्रोथ, ठीक है। फूड इनटेक करने की प्रोसेस जिसके थ्रू हम एनर्जी और जिससे हमें क्या मिलती है, ग्रोथ मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है ना ये चीज़, समझ में आती है ना चीज़, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी मैंने देखो बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन भी बहुत शॉर्ट में लिखी है, ठीक है। टॉपिक्स के साथ मैंने उसके साथ छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है।
तो न्यूट्रिशन तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सिंपल सा ये है कि ऑटोट्रोपिक, ऑटो मतलब ऑन, सेल्फ, तो ऑटोट्रोपिक के अंदर सिंपल सा ये है कि मेक देयर फूड ऑन, मैंने लिखा है नीचे यहाँ पे मेक देयर फूड ऑन। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ऐसे प्लांट है जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, ऑटोट्रोपिक। एंड डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो दूसरे पर डिपेंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक। समझ में आया ये चीज़, ठीक है। अब ऑटोट्रोपिक की हम बोल रहे हैं कि मेक देयर फूड ओन, मतलब खुद का फूड खुद बनाते हैं, जो जिनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। जनरली ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद का फूड बनाते हैं, हमें पता है क्या है, प्लांट्स हैं। वो भी कौन से प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और अब फूड मतलब खुद का फूड ऑर्गेनिज्म खुद बना रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस वो यूज़ कर रहा होगा जिसके थ्रू वो फूड बना रहा है। तो प्लांट्स के अंदर वो स्पेसिफिक प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या हम फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या, हम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम भी फोटोसिंथेसिस कर रहे होते तो हम भी हमारा फूड खुद बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और अपना फूड वो बनाते हैं। और इन प्लांट्स पे डिपेंड कौन होता है, फिर हम होते हैं, मतलब हेटेरोट्रोप्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम कौन है, हेटेरोट्रोप्स है, क्योंकि हम टोटली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। समझ में आया ये चीज़। तो ये तो सिंपल सा एक प्रोसेस है ऑटोट्रोपिक, ठीक है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस को हमें डिटेल में पढ़ना है। देन वी टॉकिंग अबाउट हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो दूसरे पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे, ठीक है। अब डिपेंड होने का मतलब क्या हुआ कि वो इनडायरेक्ट भी डिपेंड हो सकते हैं, डायरेक्ट भी डिपेंड हो सकते हैं। जैसे मान लो कार्निवोर्स की हम बात करते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो फ्लैश पे डिपेंड है, लेकिन वो फ्लैश जो खा रहे हैं वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म का खाएंगे। वो ऑर्गेनिज्म जिसका वो फ्लैश ले रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। समझ में आ रहा है। और इसके अलावा हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम जो है 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। देयर आर 3 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टेक फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक का मतलब क्या हो गया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं। टेक दियर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टेरिया के एग्जाम्पल है, लाइस और है, कसकटा है, कसकटा मतलब जिसको अमरबेल भी हम बोलते हैं। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, जैसे जनरली प्लांट तो क्या होंगे, ऑटोट्रोप होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप हो सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, कसकटा, लीच है, मॉस्किटो है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, पैरासाइट के एग्जाम्पल है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर मैंने लिखा है टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीके, फंगस और बैक्टीरिया ये काम करते हैं। जैसे मान लो ये मतलब किस तरह से होगा, जैसे मान लो ये कोई डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा है, यहाँ पर कौन आता है, कोई, जैसे मान लो ये फंगस आता है, यहाँ फंगस आता है, जैसे डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा है यहाँ फंगस आता है, तो जैसे यहाँ मान लो ये फंगस आ गया, ठीक है, ये फंगस यहाँ आ गया, इसके चारों तरफ फंगस आ गया। व्हाट्स हैपन नेक्स्ट, कि ये जो फंगस यहाँ आया है, ये फंगस क्या करेगा, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ रिलीज़ कर देगा, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। क्या, फंगस जो है वो आया, मतलब माइक्रोब्स आए, डेड ऑर्गेनिज्म पर आए, उसके बाद क्या किया इन्होंने, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ किए। वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट जब ये हो जाएगा तो इसको फिर इनटेक करेंगे। समझ में आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फंगस जो है पहले डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हैं, फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसको डाइजेस्ट करते हैं, डेड और डी के जो भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो डाइजेशन पहले होगा फिर इनटेक होगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा, सिंपल सा हम बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, हम क्या है, हमारे अंदर जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, होलोजोइक है। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और सिंपल फूड में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स फूड लेंगे इनसाइड द बॉडी एंड एंजाइम रिलीज करेंगे, एंजाइम जो है उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। ये सारा जो वर्क हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इनसाइड द बॉडी।
लेकिन इन केस ऑफ सेप्रोफाइट वो कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी। पहले डाइजेस्ट किया जा रहा था फिर इनटेक किया जाता है, यहाँ क्या किया जा रहा है, पहले इनटेक किया जा रहा है फिर डाइजेस्ट किया जा रहा है। तो ये डिफरेंस है तीनों में। क्लियर हुआ ना, समझ में आया? तो याद रखना है, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ह्यूमन्स, एनिमल्स सब क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं, फंगस बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक होते हैं, और इसके अलावा कुछ इंसेक्ट भी है, लाइस भी है, कसकटा, कुछ प्लांट्स भी हैं, मॉस्किटो भी, वो पैरासाइटिक हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़? ओके। देखो नेक्स्ट जो है हमारा फोटोसिंथेसिस है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो सिंपल सा क्या होगा कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये होगा। ठीक है, देखो मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट यूज H2 एंड CO2। ठीक है, प्लांट यूज H2 एंड CO2 टू फॉर्म फूड कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल सा मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट यूज H2O एंड CO2 टू फॉर्म फूड। अब इसको मैंने एक रिएक्शन की फॉर्म में लिखा है 6CO2, मतलब CO2 यूज़ हो रहा है, H2O यूज़ हो रहा है। ठीक है, और क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। फूड क्या बन रहा है, ये जिससे 6H2O और 6 है, एक्चुअल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट, नाम क्या है इसका, ग्लूकोज है। H2O बन रहा है और हमारा ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। हमें पता है प्लांट जो हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये देखो यहाँ पर CO2 यूज़ किया और CO2 का यूज़ करके इन्होंने क्या किया, फूड बनाया और क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज़ किया। यहाँ लिखा है मैंने सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट CO2 और H2O का यूज़ करते हैं। देखो सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट CO2 और H2O का यूज़ करते हैं और फूड बनाते हैं। यही क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्लियर, समझ में आया? देर आर टू टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, या टू टाइप ऑफ जो, या बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है या प्रोसेस है वो दो फेज़ में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। देर आर टू फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन सनलाइट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल सा याद रखना है कि लाइट रिएक्शन के अंदर सनलाइट की ज़रूरत होगी, जबकि डार्क रिएक्शन के अंदर सनलाइट की ज़रूरत नहीं होगी। डोंट बी कंफ्यूज दैट लाइट रिएक्शन अकर इन डे एंड डार्क रिएक्शन अकर इन नाइट। ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखना है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो नाइट में होगी और लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो डे में होगी, ऐसा नहीं है। समझो इस चीज़ को, बोलना क्या चाह रहा है, लाइट रिएक्शन के लिए ज़रूरी है सनलाइट, डार्क रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि सनलाइट हो। अब ऐसा तो नहीं बोला है इसने कि रात में होगा कि दिन में होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, इसको सनलाइट की ज़रूरत है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में कंप्लीट होता है, दो इसकी स्टेप है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में होता कहाँ है, लीव्स के अंदर होता है। ठीक है, फिर लीव्स के अंदर हम बात करते हैं, कौन सी लीव्स, ग्रीन लीव्स में होता है, जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है, किसकी दे रखी है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर दे रखी है। ठीक है, अब लीव्स को भी हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लीफ के भी 3 पार्ट होते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है, सॉरी एपिडर्मिस, मेसोफिल और एंडोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल मिडिल वाली और लोअर एपिडर्मिस, 3 पार्ट में डिवाइड है। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है मेसोफिल वाले पार्ट में होती है, याद रखना है। तो इतना याद रखना है। लीव्स के अंदर फिर कौन सा पार्ट, मेसोफिल पार्ट, मेसोफिल के अंदर फिर किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, याद रखना है। लीव्स, फिर मेसोफिल पार्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। पहली बात तो याद रखनी है। नाउ
लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो देखो मैंने यहाँ सब कुछ डायग्राम के अंदर बता दिया है, ठीक है, सिंपल से वे में। ये पूरा जो प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसीजर है वो कौन सा है, लाइट रिएक्शन का है, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो डार्क रिएक्शन का है। अब देखो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, अगर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें दिखता है कि वहाँ पर क्या होता है, कॉइन लाइक स्टेक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो याद रखना है कि लाइट रिएक्शन तो कहाँ होती है, ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, जो इसके अंदर फ्लूइड या मैट्रिक्स भरा हुआ है उसके अंदर क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। याद रखना है ये किसकी स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं, ग्रेना, और अंदर जो ये भरा हुआ है लिक्विड या मैट्रिक्स जो भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो ग्रेना के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो हमें पता होना चाहिए, क्लियर है, होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन एक्चुअली में है क्या। लाइट रिएक्शन के अंदर सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब देखो क्लोरोफिल हम पढ़ते हैं, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल एक्चुअली में प्लांट के अंदर प्रेजेंट एक ग्रीन पिगमेंट है, जिसका काम क्या होता है कि सन से आने वाली जो भी लाइट एनर्जी है, मतलब जो भी सोलर एनर्जी है, लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी जो है, उस एनर्जी को सबसे पहले जो रिसीव करने का काम है वो किसका होता है, क्लोरोफिल का। सनलाइट को या सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम किसका है, क्लोरोफिल का। देन वो जो सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट कर दी जाएगी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो पहला तो लाइट को ट्रैप किया जाएगा, फिर उसको चेंज किया जाएगा, फिर उसके बाद एक और स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब सिंपल सा ये, फोटो का मतलब हो गया लाइट, लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन। तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन। तो वाट देखो यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है, H2O जो है वो किस में टूट रहा है, हाफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और H+ आयन में रिलीज, मतलब ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। समझ में आया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किसे बोल रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आया ये चीज़। तो तीन यहाँ पर प्रोसेस हो रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकला है ना, एक्चुअली में जो ऑक्सीजन बना है यहाँ पे, वो ऑक्सीजन जो है वही ऑक्सीजन प्लांट वो रिलीज करते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में जो ऑक्सीजन निकला है इसी ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, जो एटीपी बना है यहाँ पे एनर्जी बनी है, केमिकल एनर्जी यूज इन डार्क रिएक्शन। मतलब ऐसा हुआ कि भाई जो डार्क रिएक्शन है वो स्टार्ट होगी, लेकिन डार्क रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो एनर्जी है वो कहाँ बनती है, लाइट रिएक्शन के अंदर। तो सिंपल सा इतना हमें पता चल गया कि डार्क रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड है, लाइट रिएक्शन पर। अगर लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगी, तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। समझ में आ गया ये चीज़। तो डार्क रिएक्शन के अंदर, डार्क रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए जो लाइट एनर्जी रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी बनी थी वो कहाँ यूज़ की जाएगी, डार्क रिएक्शन के अंदर यूज़ की जाएगी। अब इसके अंदर होता क्या है, डार्क रिएक्शन के अंदर चलो में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और क्या बनता है, कार्बोनेट। एक सिंपल सा हम समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, CO2, यहाँ पे क्या है, C6H12O6, मतलब CO2 से क्या बनना है, कार्बोनेट बनना है या ग्लूकोज बनना है। देखो CO2 के अंदर क्या जुड़ गया, यहाँ पर H+ जुड़ गया ना, तो H+ जुड़ गया मतलब H आयन जुड़ गया, तो H जुड़ने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। समझ में आया, CO2 का रिडक्शन किस में हो गया, कार्बोनेट में हो गया। सिंपल सा मैंने समझा दिया। यहाँ पर ATP का यूज़ करके CO2 जो है वो रिड्यूस हो गया किस में, कार्बोनेट में। समझ में आया। और इस साइकिल को बोल दिया, तो सिंपल सा वे, बहुत सिंपल सा वे, बहुत शॉर्ट में ये पूरा एक साइकिल में जो है वो कंप्लीट होता है। CO2 से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, फिर लास्ट में जाके क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने डायरेक्ट बता दिया, CO2 से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, प्लस CO2 का रिडक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, कार्बोनेट बन रहा है। इस साइकिल को बोलते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इसी चीज़ को, इस पूरी लैंग्वेज को मैंने इस डायग्राम के अंदर समझा दिया है बहुत अच्छी तरह से। देखो क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेना है, इनके अंदर क्लोरोफिल है। सनलाइट को क्लोरोफिल ने ट्रैप किया, सोलर एनर्जी को किस में चेंज कर दिया, केमिकल एनर्जी में। H2 का स्प्लिट हुआ, H2 स्प्लिट हुआ मतलब H2 टूटा, और क्या बन गया, ऑक्सीजन जो है बाहर रिलीज कर दिया गया। एनर्जी जो है कहाँ आ गई, स्टोमा के अंदर, क्योंकि स्टोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होनी है। CO2 से फिर क्या बन गया, कार्बोनेट बन गया, रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ CO2
क्या हो रहा है, इनटेक किया जा रहा है। एक सिंपल सा मैंने डायग्राम के थ्रू उसको समझा दिया, ठीक है। तो ये आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में शॉर्ट में मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो इनको, इस वीडियो को देखकर भी आप काफ़ी अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या होती है, इसको समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।